Hello my dear students, good morning. Welcome to online classes of GS Academy. I am Manju Chaudhary, your MSc teacher. This is our first lecture. So class 3rd MSc. Our first chapter is Love for Life. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है MSc का. तो लव फॉर लाइफ, जीवन के प्रति प्यार, ये हमारा पहला लेटर है, पहला जो लेसन है वो है. ठीक है, सो ओपन योर बुक्स. Okay, open your books and take a pencil to underline the difficult words. Okay, so I start reading and you also start reading. Mother Teresa is one of the most respected and loved women in the world. मदर टेरेसा जो थी वो विश्व की, संसार की बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही सबके प्रति उनसे बहुत प्यार करते थे, ऐसी वो एक वुमेन थी. शी इज नोन एंड लव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हर सर्विंग द पुअर. उनको और वो किसके लिए जानी जाती थी? सर्विंग द पुअर. वो संसार में जो भी गरीब लोग थे, जो भी बहुत ही परेशान थे, उनकी वो सेवा करती थी. मदर टेरेसा कहती थी, मैन इज हंग्री फॉर लव. जो मनुष्य है वो किसके लिए भूखा है? लव के लिए, प्यार का भूखा है. वन डे इवन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी वॉज गोइंग टू अ टाउन. एक दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस टाउन जा रहे थे, मीन्स कस्बे में, शहर जा रहे थे. ही सॉ अ पुअर मैन. उन्होंने एक बहुत गरीब व्यक्ति देखा. बेगिंग ऑन द रोड साइड. सड़क के किनारे वो भीख मांग रहा था. ही वॉज अ लेपर. वो कौन था? लेपर था. लेपर मीन्स होता है कोढ़ी. लेपर मीन्स क्या होता है? कोढ़ी. मैं यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं लिख रही हूँ. ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे जो डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे बोर्ड पे लिखी जा रही वो आपको भी राइट डाउन करते रहना. डिफिकल्ट वर्ड, ये आपको अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे राइट डाउन करते रहना है. लेपर मीन्स होता है कोढ़ी. ये एक रोग होता है, तो जिसको कोढ़ होता है उसको कोढ़ी कहते हैं. पीपल वर अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर हिम. लोग उसके पास जाने से डरते थे. द बेगर्स बॉडी वाज डिफॉर्म्ड ड्यू टू डिसीज. वो बीमारी की वजह से उसका शरीर बहुत ही कमजोर, बहुत ही पतला हो गया था. फ्रांसिस थ्रू अ कॉइन टू द लेपर. जो फ्रांसिस थे उन्होंने उस लेपर के पास एक सिक्का फेंका. ही टू वॉज अफ्रेड टू गो नियर हिम. वो भी उसके पास जाने से डर रहे थे. बट लेटर ही थॉट ऑफ हाउ सैड एंड लोनली द पुअर लेपर वाज. पहले वो भी डर रहे थे, बट बाद में उन्हें लगा, उन्होंने सोचा कि कितना दुखी और अकेला है ये लेपर. जो गरीब लेपर है वो कितना दुखी है अकेले की वजह से. ही वेंट बैक टू द लेपर. फिर वो उस लेपर के पास गया. कौन? फ्रांसिस. पुट द कॉइन इन हिज हैंड एंड किस्ड हिम. और वो सिक्का उठाया और उसके हाथ में रखा. एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया. दिस वॉज वेरी नोबल एंड ब्रेव थिंग टू डू. ये बहुत ही सज्जनता का काम, बहुत ही श्रेष्ठ काम था और बहुत ही बहादुरी का काम था जो उन्होंने किया. सेंट फ्रांसिस डिड इट एज एन एक्ट ऑफ लव टुवर्ड द लेपर. जो फ्रांसिस ने किया था वो उनका लेपर के प्रति प्रेम दिखाने का तरीका था. प्रेम दिखाया उन्होंने. इन एडिशन टू शो फॉर सफरिंग ह्यूमन, लव फॉर एनिमल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जैसे कष्ट में रहने वाले एनिमल या बर्ड्स या फिर इंसान, उनके प्रति हमें इक्वली प्यार दिखाना चाहिए. तो ये हमारा थोड़ा सा जो मदर टेरेसा के प्रति या लव के प्रति थी वो हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया कि कैसे हमें किसी के प्रति प्यार या दया का भाव दिखाना चाहिए. सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी टाइम. More than 2,500 years ago, there lived a prince called Siddhartha. 2
बात है कि एक राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। One day the prince was walking to the garden. एक दिन प्रिंस या राजकुमार, प्रिंस मीन्स राजकुमार, एक दिन राजकुमार गार्डन में टहल रहे थे। He heard a thumping sound of something falling. एक दिन अचानक उन्हें, जब वो गार्डन में टहल रहे थे, तो उन्होंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। He looked around. उन्होंने सब जगह देखा, चारों तरफ। He saw a swan. उन्होंने एक हंस देखा। Struggling on the ground with an arrow on its side. जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसको एक तीर लगा हुआ था, इसकी वजह से वो बहुत ही तड़प रहा था। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज ए काइंड एंड जेंटल पर्सन। प्रिंस सिद्धार्थ बहुत ही दयालु और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। तो जेंटल मीन्स सज्जन। His heart was filled with compassion. उनका जो हृदय था वो दया से भरा हुआ था। He had pity on wounded bird. उनके मन में उस जो घायल पक्षी था उसके प्रति बहुत ही दया का भाव था। तो बर्ड, बाउंड, बाउंड मीन्स घाव, जो चोट लगती है तो घाव हो जाता है, उसको बाउंड कहते हैं। Write down your copy. He carefully removed the arrow. उन्होंने बहुत ध्यान से, बहुत आराम से वो एरो, जो तीर था, उस हंस से निकाला, हंस के शरीर से। As सिद्धार्थ was standing the wound of the bird. क्योंकि सिद्धार्थ जो पक्षी है उसके घाव को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश कर रहे थे। His cousin देवदत्त came. तभी उनका कजिन, चचेरा भाई, कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। तो तभी उनका कजिन देवदत्त वहाँ पर आया एंड सेड, और कहा, सिद्धार्थ गिव मी द वर्ड। सिद्धार्थ ये वर्ड मुझे दो। इट वॉज आई हु शॉट इट डाउन। जो ये हंस है, बाउंडेड हंस है, इसे किसने मारा है? मैंने। देवदत्त ने कहा सिद्धार्थ ने, किसको? मैंने मारा है। इट बिलोंग्स टू मी। तो ये किसका हुआ? मेरा हुआ। तो वो ये कह रहा है ये मेरा हुआ। सिद्धार्थ सेड, देवदत्त हु शुड कीप द वर्ड। सिद्धार्थ ने कहा देवदत्त, कौन इस पक्षी को रखेगा, कौन इस वर्ड को रखेगा? द हु ट्राई टू किल इट और द हु सेव्ड द वर्ड। मीन्स उन्होंने ये कहा कि अब कौन इस वर्ड को रखेगा, जिसने इसको मारा है या वो जिसने इसको बचाया है। देवदत्त बात असेंट बिकॉज ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। देवदत्त शर्मिंदा हो गए क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो असेंट मीन्स लज्जित या शर्मिंदा। लज्जित या शर्मिंदा। मिस्टेक मीन्स गलती। दिस इज द स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। ये किसकी स्टोरी है? सिद्धार्थ की। द प्रिंस हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड देन कॉल्ड बुद्धा। ये स्टोरी सिद्धार्थ की है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको बुद्ध कहा गया। प्रिंस सिद्धार्थ बिकेम गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वही गौतम बुद्ध बन गए, जिन्होंने बौद्धिज्म का या बुद्धिज्म का, जिन्हें बुद्धिज्म का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर, संस्थापक।
जिन्होंने बुद्ध धर्म की या बौद्धिज्म की स्थापना की, उन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को ही कहते हैं। पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था, वो सिद्धार्थ थे, फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इसमें हमें हमने इसमें क्या सीखा कि जो एनिमल है या प्लांट्स हैं, उनको हमें चाहे कोई भी हो, उनके प्रति हमारे मन में प्यार और दया की भावना होनी चाहिए। इन्हें भी तो जीने का और अच्छे से खुश रहने का हक होता है। ठीक है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करनी है और ये लर्न करनी है। ठीक है, हमारा लेसन फिनिश हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो टेक अ पेंसिल टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। तो अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, A number. Look at the picture. Look at this. Because in A number there are 2 pictures. So fill it in your book. Look at these pictures. Tick the one which show love for life. यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी ना, तो इसमें हमें 2 पिक्चर्स इसमें ये देखना है कि कौन सी पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोई अपनी लाइफ के प्रति प्यार दिखा रहा है, मीन्स इसमें कौन दया का भाव दिखा रहा है। तो इसमें फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, ये बॉय इस बर्ड का चोट लग गई है तो उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। एंड इन दिस पिक्चर अ हंटर विद अ लॉइन, जो ये एक हंटर है, ये एक लॉइन को मारने के लिए गन का यूज कर रहा है। एंड इसमें मार रहा है, इसमें बचा रहा है। तो इसमें कौन सी पिक्चर में लाइफ को बचाया जा रहा है? तो इन दिस पिक्चर। ओके, सो टिक इन दिस पिक्चर। ओके, एंड सेकंड एक्सरसाइज, दिस इज सेकंड एक्सरसाइज मींस फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज बी नंबर। ए नंबर मैंने आपको बुक में बता दी बिकॉज उसमें 2 पिक्चर्स थी, इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं पाई और आपको बुक में मैंने फिल करवा दिया। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, लव, लव्ड, लाइफ, बुद्धा, जेंटल। तो अब फर्स्ट नंबर इज God wants us to love all forms of। भगवान चाहते हैं हमें प्यार करना all forms of life, कि भगवान ये चाहते हैं कि हम सभी तरीके से लाइफ के सारे फॉर्म्स में प्यार करें, मतलब उन्हें अच्छे से उनके साथ ट्रीट करें। तो God wants us to love all forms of life। लाइफ में जो भी होता है उन सबके प्रति हमें प्यार की भावना रखनी चाहिए। सेकेंड नंबर, सेंट फ्रांसिस किस्ड द लेपर एज एन एक्ट ऑफ। जब उन्होंने लेपर की हेल्प की थी तो वो क्या दिखाना था? एक्ट ऑफ लव था। थर्ड नंबर, प्रिंस सिद्धार्थ अटेन्ड इनलाइटमेंट एंड वाज देन कॉल्ड। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने, फिर उनको क्या कहा जाता था? बुद्धा, बुद्ध कहा जाता था। फोर्थ वन, प्रिंस सिद्धार्थ वाज अ काइंड एंड पर्सन। तो काइंड थे सिद्धार्थ और कैसे थे? जेंटल। उसमें ऊपर हिंट बॉक्स में लिखा हुआ है जेंटल। फाइव नंबर, मदर टेरेसा इज नॉन एंड डॉटर थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर सर्विंग द पुअर। गरीबों की सेवा करने की वजह से पूरे संसार में मदर टेरेसा को किसके नाम से जाना जाता था? जाना भी जाता था और सब लोग उनको लव भी करते थे, लव्ड। तो फर्स्ट में क्या फिल किया गया? लाइफ, सेकंड में लव, थर्ड में बुद्ध, फोर्थ में जेंटल, फिफ्थ में लव। ठीक है, सो वी कंप्लीट अवर सेकंड एक्सरसाइज। सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, I
टू किल बर्ड्स, पक्षियों को मारना, टू किल एनिमल्स, एनिमल्स को मारना, जानवरों को मारना, या टू फीड द पुअर, गरीबों को भोजन कराना। इसमें आपने क्या सीखा? जिसमें सीखा उसके आगे हमें टिक लगाना है। टू सेव लाइफ, इसमें हमने लाइफ को बचाना भी सीखा है। ठीक है, इसमें हमने लाइफ को बचाना सीखा है। बी नंबर कंप्लीटेड, सी नंबर कंप्लीटेड। So look at your books. D number. In which pictures are shown for love for animals and love for human with them? इसमें किन किन पिक्चर्स में एनिमल्स के प्रति प्यार या लोगों के प्रति प्यार दिखाया गया है? जिनमें दिखाया गया है उसमें आपको टिक करना है। तो फर्स्ट नंबर में बॉय गेव द फूड टू अ पुअर पीपल, जो एक लड़का है वो एक गरीब इंसान को खाना दे रहा है, इसमें लव दिखाया गया है ह्यूमन के प्रति, इसमें आपको टिक करना है। इस वाले में ये लड़का अपने डॉग के साथ में खेल रहा है, तो इसमें भी हमें टिक करना है। इस वाले में एक मैन इस डॉग को मार रहा है, तो इसमें हम ह्यूमंस के प्रति या एनिमल्स के प्रति लव नहीं दिखाई देगा, तो इसमें कुछ फील नहीं करना है। इसमें देखिए फोर्थ वन में ये पक्षियों को उड़ा रही है, इसमें उड़ा दिया है, इसमें भी इसके प्रति प्रेम है बर्ड्स के प्रति। और ये ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है गर्ल, इसमें भी लव फॉर ह्यूमंस है। इसमें ये लड़की एक पैरट को पिंजरे में बंद कर रही है, तो ये लव फॉर एनिमल नहीं है, तो इसमें भी टिक नहीं करना है। इन सबको फर्स्ट नंबर पे टिक करना है, सेकंड नंबर पे टिक करना है, थर्ड नंबर पे टिक नहीं करना है, फोर्थ नंबर पे टिक करना है और 5 नंबर पे टिक करना है, 6 नंबर पे टिक नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आज आपको लेसन फर्स्ट एक्सप्लेन भी करवा दिया और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं, यही आपका होमवर्क है। और ये जो ये मैंने एक्सरसाइज आपको फिल करवाई है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है। आपका होमवर्क यही है कि